नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज सामान्य ज्ञान के वन लाइनर की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है ये। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है पालक में। किसमें पाया जाता है? पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग जल जल से होता है। जल में अगर मरकरी घुल जाती है तो उससे मिनीमाता रोग हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों। ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का। सेल्यूलोज बना होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मसूड़ों से खून आता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है। एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, पौधों के लिए प्राणदायी गैस है। पौधों के लिए प्राणदायी गैस कौन सी है? CO2 पौधों के लिए प्राणदायी गैस है। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, निर्जीव में कोशिका भित्ति होती है और सजीव में कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? केवल जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। किसमें पाए जाते हैं? समुद्र में लाल एवं भूरे शैवाल पाए जाते हैं। पनीर बनाने में काम आता है। पनीर बनाने में कौन सा कवक काम आता है? तो एस्परजिलस कवक। एस्परजिलस कवक पनीर बनाने में काम आता है। मनुष्य में दाद रोग होता है। मनुष्य में दाद रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक के कारण मनुष्य में दाद रोग हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 9 कैलोरी। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है प्रोटीन। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा धड़कन की हृदय नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है। कौन करता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस निकलता है किससे? पित्तरस यकृत से निकलता है प्यारे विद्यार्थियों। और पित्तरस संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में। और निकलता कहाँ से है? यकृत से, लीवर से निकलता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा होता है? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब को नापा जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का। किसका करता है? लेक्टोमीटर का। नेक्स्ट, टिटनस से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है? तो किडनी में। किडनी में मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है प्यारे विद्यार्थियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। कौन सी है? यकृत ग्रंथि है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की।
वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग में बनता है? तो रेटिना में बनता है प्यारे विद्यार्थियों। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी एसिड है प्यारे विद्यार्थियों। या एस्कॉर्बिक एसिड या स्कर्वी एसिड। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ने किया था? किसने किया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। लेमार्क व ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकी के पिता है कैरोलस लीनियस। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आम का वानस्पतिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें सबसे ज्यादा योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में। नेक्स्ट, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है त्वचा का कैंसर हो जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रेबीज के टीके की खोज की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट, किसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है और इसकी खोज किसने की? प्रिस्टले ने की थी। किसने की? प्रिस्टले ने। आवर्त सारणी का निर्माण किस रशियन वैज्ञानिक ने किया? आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलिफ ने किया था, जो एक रशियन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रशिया के थे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई प्यारे विद्यार्थियों। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा किया जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग किसमें होता है? तो खाने एवं अचार के परिरक्षण में। खाने एवं अचार के परिरक्षण में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। कार्बन के अपरूप कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और एक और होता है फ्लोरीन। ये कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में मिश्रण होता है। एलपीजी में मिश्रण होता है। एलपीजी में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के किस यौगिक के कारण आती है? एलपीजी में तेज गंध मिथाइल मर्केप्टेन के कारण आती है। किसके कारण आती है? मिथाइल मर्केप्टेन के कारण एलपीजी में तेज गंध आती है। विद्युत की सर्वप्रथम सुचालक है तो कौन है? सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है विद्युत की? चांदी और तांबा। टाइटेनियम को कहा जाता है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीतिक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है। मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए लगाया जाता है। मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। प्लेटेनियम को क्या कहा जाता है? प्लेटेनियम को सफेद सोना कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। मनुष्य का रक्त बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन, प्लिया। इसे क्या कहते हैं? रक्त बैंक। रक्त बैंक कहा जाता है मनुष्य का स्प्लीन या प्लिया को। धन्यवाद।